Question number 22. A block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks is 0.20. Find the acceleration of two blocks if the horizontal force 12 Newton is applied to point number A, upper block, point number B, to the lower block. Take G is equal to 10 meter per second square. क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि दो ब्लॉक है और जो पहला ब्लॉक है वो 2 kg का है, उसके नीचे जो ब्लॉक है वो 4 kg का है। यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है, यानी यहाँ पे म्यू का वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, तो यानी यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0 है। और यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है वो है म्यू इज इक्वल टू 0.20। ये बताइए दिया हुआ है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि पहले वाले ब्लॉक पे 12 न्यूटन का फोर्स लग जाए तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। और दूसरा पूछा है, पार्ट बी में पूछा है कि अगर नीचे वाले ब्लॉक पे 4 न्यूटन का फोर्स लग जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों सिस्टम का। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर फर्स्ट वाले ब्लॉक पे, यानी अगर यहां 12 न्यूटन का फोर्स लग गया तो क्या होगा। यहाँ 12 न्यूटन का फोर्स लगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इधर कितना काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा म्यू एम जी, यानी म्यू इज 0.2। म्यू एम जी का मतलब होता है 0.2 म्यू है इंटू मास है 2 kg इंटू जी है 10। 0.2 इंटू 10 2 2 4, यानी यहाँ पे काम करेगा 4 न्यूटन। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है। तो यहां से एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकले, इसका पहले इक्वेशन कैसे लिखेंगे, F माइनस म्यू आर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, ये F इज इक्वल टू 12 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस म्यू आर का वैल्यू कितना आया, म्यू एम जी, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है, इसका वैल्यू आया 4 न्यूटन, तो यहाँ 4 है, तो माइनस 4 इज इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का 2 kg इंटू एक्सीलरेशन। देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 2a और a इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इन केस अगर ऊपर वाले पे 12 न्यूटन का फोर्स लग जाता है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके साथ में मूव करेगा। अब केस नंबर 2 देखते हैं। अब बताया गया कि यही जो एक्सेलरेशन है वो इस पे तो इस तरह से काम करेगा, बट उसके वजह से यहाँ कैसा इस ब्लॉक का कैसे एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ब्लॉक अगर इधर मूव कर रहा होगा तो यहाँ इस साइड में भी तो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, इसके सरफेस पे, लोअर सरफेस पे 4 kg वाले ब्लॉक के सरफेस पे भी तो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, कितना 4 न्यूटन। तो अगर हम लोगों को पता है, अब नीचे वाले ब्लॉक को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो नीचे वाले ब्लॉक में पता है यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक में इधर काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन, ये है 4 kg का ब्लॉक, यहाँ तो काम नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करेगा। क्यों कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करेगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे नीचे में यहाँ म्यू इज इक्वल टू 0 है, यानी फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो फोर्स जो काम कर रहा है वो यही फ्रिक्शनल फोर्स ही काम कर रहा है। तो देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई यहाँ पे मास कितना है 4 kg, कट जाएगा 1। देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाले के लिए। एक्सीलरेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4 kg ब्लॉक के लिए कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड का आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पार्ट ए। बी पार्ट में हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या एक्सीलरेशन हो दोनों पार्ट में ऐसा क्या एक्सीलरेशन चले कि जिस एक्सीलरेशन से दोनों एक ही साथ में मूव करे। अगर ये फोर्स मतलब नीचे वाले पार्ट पे अगर सपोज अपर वाले पार्ट को कुछ टच नहीं किया गया और नीचे वाले पार्ट पे फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन दे दिया गया है, तो
ये दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी ये दोनों कौन से एक्सेलरेशन के साथ में एक साथ चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ पे किस हद तक ये एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू इसका क्या हो सकता है ताकि ये इसके साथ में बना रहे, इससे अलग नहीं हो। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू ए इज इक्वल टू म्यू जी। तो म्यू का क्या है हम लोगों का यहाँ पे, इसमें तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स के बेसिस पे। तो म्यू है 0.2 इंटू जी इज 10, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक का ही यहाँ पे ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक का अगर मान लो कि एक्सेलरेशन होता है तो ये दोनों साथ में चलेगा, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो साथ में नहीं चलेगा। मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ही चल सकता है, इससे पता चल गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कॉमन एक्सेलरेशन की बात करें इज इक्वल टू कितना होगा कॉमन एक्सेलरेशन, हम लोगों को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, therefore एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बाय मास। तो कितना होगा फोर्स, फोर्स यहाँ पता है ऑलरेडी 12 न्यूटन डिवाइड बाय मास। जब दोनों ब्लॉक साथ में है तो टोटल मास इस पे कितना काम कर रहा होगा, इसका 2 kg प्लस इसका 4 kg 6 kg। नीचे के तरफ में टोटल मास है 6 kg, नीचे के ब्लॉक में टोटल मास कितना बन जा रहा है 6 kg, क्योंकि नीचे के ब्लॉक में ही ये फोर्स लग रहा है। तो अब इसके ऊपर में इसका मास भी तो आ रहा है, यानी ये 4 kg का है और ऑलरेडी इस पे 2 kg है, तो टोटल ये 6 kg का बन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/4 + 2 इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में ये लोग दोनों चल सकता है। और ऐसे भी पता चल गया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ये बर्दाश्त करेगा ब्लॉक, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके साथ में भी ये साथ में चल सकता है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक चीज और कॉमन हो गया कि ये जो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट फोर्स है जिसके साथ भी ये फाइनली एक साथ चल सकता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो शायद एक साथ नहीं चल पाएगा, यानी 12 न्यूटन के फोर्स पे ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर जाएगा। ये आंसर।